गौरी पुत्र गणेश जी महाराज की जय। बोलिए शिव शंकर महाराज की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में सावन महीने में सुनी जाने वाली अमर सुहाग की कहानी सुनाएंगे। आप सावन में सोमवार की कहानी सुनते हैं, इसके साथ ये कहानी अवश्य सुननी चाहिए क्योंकि इस महीने शिव शंकर और माता पार्वती की विशेष पूजा होती है। इसे हमारे अमर सुहाग की काफ़ी रक्षा होती है, तो हमें ये कहानी अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अमर सुहाग एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। उनके 5 बेटियां थी। 5 बेटियां विधि विधान से देवी देवताओं के महादेव व माता पार्वती का विधि पूर्वक पूजन कर अमर सुहाग की कथा सुनती थी। पूजा के समय चारों बेटियां दीपक जलाती थी और पूजा पूर्ण होने पर जलता रहता था, परंतु 5वीं बेटी का दीपक कहानी सुनने से पहले बड़ा हो जाता। यह देखकर 5वीं बेटी को चिंता होने लगी। सभी बहनों का दीपक तो जलता है, मेरा दीपक बड़ा क्यों हो जाता है। एक दिन 5वीं बेटी ने घर जाकर माँ को सारी बात बताई। तब माँ ने कहा कि बेटा, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, कल से तो दीपक भी घी अधिक डालना। बेटी ऐसा करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण ने 5 बेटियों का अगुवाई कर दिया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन भंडार भरे हुए थे, परंतु 5वीं बेटी की आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर थी। उसका पति जंगल में लकड़ी काटकर घर चलाता था, परंतु 5वीं बेटी संतोषी व बहुत समझदार भी थी। कभी कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। विवाह के बाद भी महादेव माता पार्वती की पूजा करती थी। एक दिन उसका पति कम लकड़ियां लेकर आया तो उसने पूछा, क्या हुआ, आज लकड़ी कम लाए हो। तो पति ने कहा, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे बुखार हुआ है। दूसरे दिन लड़की ने पति से कहा, आज आपकी तबीयत ठीक है, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसने सास ससुर से आगे लेकर पति के साथ चल पड़ी। जंगल में पति की तबीयत खराब हो गई और पति की मृत्यु हो गई। जंगल में अकेली थी, कोई मदद करने नहीं आता था। पति का सिर गोद में रखकर विलाप करने लगी। रोती रोती शिव पार्वती जी को पुकार करने लगी, हे महादेव, हे महादेव, हे माता पार्वती, मैंने सदैव आपका ध्यान पूजन किया है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं घर जाकर अपने बूढ़े सास ससुर को क्या कहूँगी। लड़की का विलाप और सच्ची भक्ति देखकर माता पार्वती ने कहा कि हे प्राण नाथ, इस निर्जल जंगल में हमें कौन पुकार रहा है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। माता पार्वती ने पूछा कि लड़की, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तब लड़की ने सारी बात बताई और महादेव जी माता पार्वती के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पति को जीवन दान दे दिया। उस आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी स्वागत में स्त्री अपने मन से हमें भक्ति भाव से अमर सुहाग का शिव पूजन करेंगी और इस कथा को सुनेंगी तो वह सदैव अखंड सौभाग्यवती रहेगी। उसके सुख संपत्ति अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। और इसके साथ साथ हम और एक कथा सुनते हैं। बहुत सालों पहले गणेशपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में विनायक और बुद्धि नाम बिंदु नाम के भाई बहन रहा करते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे। बिंदु का एक नित्य नियम था, वह हर रोज सुबह सारे घर काम पूरे करने के बाद अपने भाई विनायक का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। किंतु सालों बाद विनायक ने अपनी बहन का विवाह पड़ोसी गांव में एक व्यापारी से रचाया। उसके ससुराल वाले काफ़ी भले लोग थे। शादी के बाद भी बिंदु ने अपने नित्य नियम कायम रखा और वह हर सुबह ससुराल के घर का काम जल्दी खत्म करके अपने मायके भाई का मुंह देखने जाती थी। ससुराल से मायके तब बिंदु जिस रास्ते जाती थी, वह रास्ता खेतों से होकर गुजरता था। वहाँ पर घनी झाड़ियों के बीच एक खेड़ी के पेड़ के नीचे गणेश जी महाराज की छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी। बिंदु हर रोज उस वक्त उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बोलती थी, हे गणेश जी महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर मायका सबको दीजिए। इतना कहकर जब वह मायके जाने लगी तो निकलती, तब घड़ी जानियों के कांटे में उसके पैर चुभ गए थे। और एक दिन रोज की तरह बिंदु मायके पहुंची और भाई का मुंह देखकर उसके पास बैठ गई। उसी समय उसकी भाभी की नज़र बिंदु के पैरों पर गई। भाभी ने पूछा कि आपके पैरों में क्या हुआ है। वह सुनकर बिंदु ने जवाब दिया कि आते वक्त खेतों में घनी झाड़ियाँ के गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ गए हैं।
उसके बाद जब बिंदु वापस अपने ससुराल लौटी तो तब भाभी ने अपने पति को विनायक से कहा कि आपकी बहन के पैरों में कांटे चुभ गए हैं, कल से फिर सुबह, इसलिए आज ही आप रास्ता साफ करवा दीजिए। वह सुनते ही विनायक ने उसी वक्त कुल्हाड़ी उठाई और खेतों की घनी झाड़ियों काटकर रास्ता साफ कर दिया। लेकिन झाड़ियों काटते वक्त उसके हाथों हाथ एक गलती हो गई और झाड़ियों के साथ साथ खेरी के पेड़, सुंदर गणेश मूर्ति भी वहाँ हटा दी गई। इसी बात पर गणेश जी महाराज बहुत नाराज हो गए और भाई विनायक को प्राण हर लिए। अगली सुबह जब अंतिम संस्कार हेतु गांव के लोग विनायक को लेने जा रहे थे तो उसकी पत्नी रोते रोते कहा कि रुकिए, इनकी बहन आने वाली है, उसका नियम है कि वह अपने भाई का मुंह देखकर बिना नहीं रह सकती। फिर लोग बोलने लगे कि आज देख लेगी, लेकिन कल क्या करेंगी। दूसरी तरफ बिंदु रोज की तरह अपने भाई से मिलने ससुराल आ रही थी। रास्ते में आते हुए उससे रास्ता साफ सुथरा दिखाई दिया, लेकिन उसका ध्यान उस रोज की तरह विनायक के स्थान पर गया। तब उसने देखा कि गणेश मूर्ति अपने स्थान पर नहीं है। फिर उसने तुरंत ही उस मूर्ति को ढूंढकर उसके नियमित स्थान पर स्थापित कर दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश महाराज, मेरे जैसा अमर स्वाग और मेरे जैसा पीहर मायका सबको दीजिए। इतना कहकर आगे बढ़ी। अपने भक्त की बात सुनकर गणेश जी महाराज सोचने लगे, अगर मैंने इसका कहना नहीं सुना तो मुझे कौन मानेगा, कौन पूजेगा। तब गणेश जी ने बिंदु को आवाज़ दी और बोले, सुनो बेटी, जाते जाते खिरड़ी की 7 पत्तियां लेकर जाना, उसे कच्चे दूध में धोकर भाई के ऊपर चिंटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। वह आवाज़ सुनकर बिंदु उधर उधर देखने लगी। उसे आसपास कोई भी नहीं दिखाई दिया। फिर उसने सोचा कि जैसा सुना है वैसा कर देती हूँ, और वह खिरड़ी की पत्तियां तोड़कर अपने घर ले गई। माँ के पहुँचते ही उसने देखा कि भाई के घर के लोग कटे हुए हैं, भाभी जी रो रही हैं और सामने भाई का शव लाश रखा हुआ है। फिर बिंदु ने तुरंत ही सुनी हुई पर आवाज़ के हिसाब से खिरड़ी के पत्ते 7 पत्तियां कच्चे दूध में घोलकर बाइक पर छिंटे मार दिए। बाइक की उठता ही वह अपनी बहन से बोला, मुझे बहुत गहरी नींद आई थी। वह सुनकर बिंदु बोले, इस तरह की नींद किसी दुश्मन को नसीब ना हो। बाद में उसने अपने भाई को पूरी कहानी बताई। तभी भाई विनायक ने भगवान विनायक से क्षमा मांग ली। आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। और हे गणेश जी महाराज, इस कहानी को पढ़ने से, सुनने से हमेशा खुश रखना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, और हमेशा कोई गलती हो तो हमें क्षमा करना। जय श्री राम। जय गणेश जी महाराज की जय हो। अमर स्वाग शिव पार्वती की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।